हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी मित्रों भाइयों बहनों का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों और भाइयों बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अब समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वह है फ्रेंड्स क्या सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। फ्रेंड्स इसके पहले हमने पढ़ाया था, आपको संज्ञा पढ़ाया था, ठीक है फ्रेंड्स, नाउन पढ़ाया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, सर्वनाम। फ्रेंड्स ये ध्यान रखनी है, अब सर्वनाम जो होता है कितने प्रकार के होते हैं और सर्वनाम की परिभाषा क्या है, ठीक है फ्रेंड। मैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड देखिए, अगर देखा जाए सर्वनाम जो है हिंदी में कुल कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इंग्लिश में अगर देखा जाए सर्वनाम कितने होते हैं? कुल 10 प्रकार के होते हैं। तो हमें फ्रेंड्स पढ़ना है क्या है? इंग्लिश हिंदी में पढ़ना है सर्वनाम के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या है, ये देखते हैं। देखिए सर्वनाम की परिभाषा ये दिया गया है, कह रहे कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर कह रहे कि प्रयुक्त किए जाते हैं। फ्रेंड्स परिभाषा क्या है सर्वनाम की, कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया, क्या उदाहरण लिया गया है, कहते हैं कि सीता जैसे एक अच्छी लड़की है। तो सीता क्या है भाई? सीता यहाँ पर क्या है? सीता एक संज्ञा है भाई। सीता एक अच्छी लड़की है, सीता यहाँ पर एक संज्ञा है, ठीक है। अब इसके आगे कहता है क्या, वह अपना काम भी स्वयं करती है। तो यहाँ पर वह किसके लिए है भाई? सीता के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई सीता एक अच्छी लड़की है, वह अपना काम स्वयं करती है। तो वह किसके लिए है? वह किसके लिए प्रयोग कर रहा है? ये सीता के लिए प्रयोग कर रहा है। वह किसके लिए प्रयोग कर रहा है? सीता के लिए प्रयोग कर रहा है। इसलिए यहाँ पर वह क्या होगा? ये आपका एक सर्वनाम होगा। वह क्या होगा? सर्वनाम। भाई वह क्या होगा? सर्वनाम होगा। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे इसमें दिया गया है कि रमेश ने कल मोहन और सुरेश को देखा। क्या कह रहा है? रमेश ने कल मोहन और सुरेश को देखा। तो मोहन और सुरेश क्या है आपका? यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। मोहन और सुरेश क्या होगा? संज्ञा हो जाएगा। रमेश भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, संज्ञा हो जाएगा। देखिए कह रहा है क्या कि रमेश ने कल मोहन और सुरेश को देखा, या यहाँ पर यह कह सकते हो कि रमेश ने देखा, वे वहाँ कह रहे कि खेल रहे थे। देखिए अब कह रहा है कि वे वहाँ खेल रहे थे। भाई आपका रमेश आपका क्या होगा भाई? संज्ञा होगा। यहाँ पर रमेश आपका संज्ञा हो गया, ठीक है। मोहन और सुरेश भी आपका ये क्या है? संज्ञा हो गया, ठीक है। अब कर कि वे वहाँ खेल रहे थे। कौन भाई? मोहन और सुरेश। कौन? मोहन और सुरेश। वे किसके लिए प्रयोग हुआ भाई? वे जो है मोहन और सुरेश के लिए प्रयोग हुआ। वे वहाँ खेल रहे थे। रमेश ने देखा किसको? मोहन और सुरेश को। क्या कर रहे थे? वे वहाँ खेल रहे थे। तो मोहन और सुरेश के लिए वे का प्रयोग कर दिया गया है यहाँ पर। वे आपका क्या है? आप सर्वनाम है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका वे क्या है? आपका सर्वनाम है। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे अदर सर्वनाम होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अदर सर्वनाम जैसे दिए गए यहाँ पर, अदर सर्वनाम क्या है? जैसे अन्य सर्वनाम जैसे दिए, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वे, वह, यह, ये, किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर, कोई, कुछ, जो, जिसे, स्वयं, अपने आप, खुद आदि। ये क्या है? अन्य सर्वनाम है। अच्छा फ्रेंड्स अब देखते हैं सर्वनाम के भेद क्या हैं। देखिए सर्वनाम के जो है भेद क्या दिया गया है, ये देखते हैं। भाई सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? यहाँ पर 6 भेद हैं, ठीक है। अब देखिए सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से हैं ये देखिए आप। पहला तो होता है आपका क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा क्या है आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा क्या है फ्रेंड्स आपका? यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है फ्रेंड। और चौथा क्या है आपका? जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और आपका देखो पांचवा क्या है? पांचवा आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और फ्रेंड्स छठवां क्या है आपका? ये आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। हम फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स अब देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं क्या पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये देखते हैं। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है।
पुरुषवाचक सर्वनाम को फ्रेंड्स हम 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भागों में बांट दिया गया है। भाई पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। पहला क्या है? उत्तम पुरुष है, दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष है, और तीसरा क्या है? अन्य पुरुष है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तम पुरुष क्या होता है ये देखते हैं। उत्तम पुरुष जैसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तम पुरुष जैसे मैं और हम क्या है? उत्तम पुरुष है। और इनकी कुछ कारक विभक्तियां होती हैं, जैसे मैंने। अब मैं में और ने लगाने से क्या होती है? कारक विभक्तियां हो जाती है। मैंने, मुझको, हमको, हमसे, मुझ पर आदि। ये को लग गया, यहाँ भी को लग गया, यहाँ पर लग गया, ये कारक विभक्तियां हैं। तो यहाँ पर ये लगते हैं, इनकी कुछ कारक विभक्तियां भी हैं। ये उत्तम पुरुष में मैं हम क्या है? उत्तम पुरुष है, और इनकी कुछ कारक विभक्तियां हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसमें दिया गया मध्यम पुरुष में क्या है? देखिए मध्यम पुरुष में होता है तुम और आप, तुम और आप, और इनकी कारक विभक्तियां क्या हैं? तुमको, तुम्हें, तुमसे, तुमने, आपसे, आपने आदि। अब यहाँ क्या लगा? को लग गया, हे लग गया, से लग गया, ने लग गया, से लग गया, ने लग गया। ये सब क्या है फ्रेंड्स? कारक, इसकी विभक्तियां, ये कारक हैं। जैसे अन्य दिया गया है फ्रेंड्स, अन्य में कैसे दिया गया है? जो वह, यह, ये, वे आदि, और इनकी कारक विभक्तियां क्या है? उसने, अब यहाँ ने लग गया, इसने ने लग गया, उन्होंने ने लग गया, इनकी कारक विभक्तियां ने लग गया, इन्होंने आदि। ये क्या है? अन्य पुरुष कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? अन्य पुरुष कहलाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि ये ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष का रेखी दोनों के लिए होगा, ना कि आपको जो है पुरुष के लिए होगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना है भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, भाई पुरुषवाचक जो सर्वनाम का जो प्रयोग होगा, क्या होगा? प्रयोग होगा वो भाई स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होगा। स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष कह रहे कि दोनों के लिए होगा। क्या होगा? दोनों के लिए। और कह रहे कि ना कि कह रहे कि ये पुरुष के लिए होगा, कह रहे कि ना कि ये पुरुष के लिए होगा। भाई स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होगा, सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स। एक चीज़ और बात है आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो आपके, एक चीज़ ये ध्यान रखना है, अन्य पुरुष में क्या होता है? अन्य पुरुष में ये होता है, कह रहा कि जो आपके सामने, जो आपके सामने, जो आपके सामने, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? जो आपके सामने है ही नहीं, कह रहे कि जो आपके सामने, कह रहे कि है ही नहीं, है ही नहीं। अन्य पुरुष में क्या होता है फ्रेंड्स? जो आपके सामने है ही नहीं, ठीक है। अन्य पुरुष के लिए, अन्य पुरुष के लिए क्या होगा फ्रेंड्स? जो आपके सामने है ही नहीं, है ही नहीं। अन्य पुरुष के लिए कह रहे क्या होता है फ्रेंड्स? अन्य पुरुष के लिए, भाई अन्य पुरुष के लिए कह रहे कि अन्य पुरुष के लिए सम्मान, अन्य पुरुष के लिए क्या होता है फ्रेंड्स? सम्मान देना है। अन्य पुरुष के लिए क्या होता है? सम्मान देना है। भाई ये कह रहा है कि जो आपके सामने, अन्य पुरुष में क्या होता है? जो आपके सामने कोई चीज़ दिख ही नहीं रहा है, तो अगर अन्य पुरुष के लिए हम क्या करेंगे? उसको सम्मान देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अब देखते हैं, आगे देखिए, आप अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें दिया गया है, एक बात ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है उत्तम पुरुष में, देखिए उत्तम पुरुष में जैसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तम पुरुष में क्या दिया? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं? क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कहा मैंने कल 4 शेर देखे। एक क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर, क्या कहा कि मैंने कल 4 शेर देखे। अब फ्रेंड देखिए दिया गया है, कह रहे कि मैंने कल 4 शेर देखे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि मैंने कल 4 शेर देखे। अब देखिए यहाँ पर अगर देखो, जो कह रहे कि मैंने, अब यहाँ पर मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। अब कह दिया जाए कि मैंने में कौन सा सर्वनाम है, तो आप क्या कहोगे फ्रेंड्स? अब यहाँ पर ये कह सकते हो, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, मैंने में आप यहाँ ये कह सकते हो, या ने, भाई मैंने, यहाँ तो हम ये कह सकते हैं मैंने दिया गया, तो यहाँ कह सकते हो कि उत्तम पुरुष क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ये कह दिया आपने, यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा मैंने में। और कह रहे कि यहाँ तो भाई देखिए मैंने, अब यहाँ ने कारक विभक्त लगने से क्या हो जाता है? यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। सिर्फ यहाँ मैं कल 4 से देखे यहाँ कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, यहाँ पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा।
ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो कह रहा है कि मैंने, अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लगने से क्या होता है, मैंने, अब मैंने में कौन सा वाचक सर्वनाम हो जाएगा फ्रेंड्स, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ने शब्द लग गया है, कारक विभक्तियाँ ने लग गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इसमें आ गया फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं फ्रेंड, जैसे इसमें दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो। कह रहा है क्या, जिस कह रहे कि व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या हो, बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो। भाई जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो, वहां पर कह रहे कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिए उदाहरण लेते हैं, जैसे दिया गया है, कह दिया गया ये, क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि ये मेरी कह रही की पुस्तकें हैं। क्या है, पुस्तकें हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं। अब कह रहा है कि ये मेरी पुस्तकें हैं, एक निश्चित एकदम बता रहा है कि ये पुस्तकें जो हैं वो मेरी ही है। ये जो पुस्तकें हैं किसकी है, मेरी है। कह रहा है क्या, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो। अब बिल्कुल निश्चित ज्ञान है, यहाँ एक वस्तु है क्या, पुस्तक, यहाँ वस्तु क्या है, पुस्तक है। कह रहे कि ये मेरी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा आपका, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे दिया गया है यहाँ पर क्या, कि वह मेरा घर है। देखिए घर, कह रहा है क्या, वह मेरा घर है। अब यहाँ पर ये निश्चय एकदम कर रहा है कि वह जो घर है वो मेरा ही है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड, एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना है फ्रेंड, जैसे यहाँ पर दिया गया है तीसरा, कि आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता है। तो आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता है, तो यहाँ पर एकदम निश्चय हो रहा है कि एकदम निश्चित बता रहा है कि यह कुछ भी नहीं खाता पीता है, एकदम कन्फर्म है। तो यहाँ पर अगर देखोगे यह कुछ भी नहीं खाता पीता है, इसका मतलब यहाँ पर एक देखोगे यहाँ पर, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम तो होगा ही भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम तो होगा ही, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखने करें, आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता, अब यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर जो है पुरुषवाचक भी सर्वनाम होगा। यहाँ पर क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी होगा। यहाँ पर जो है पुरुषवाचक भी सर्वनाम होगा और ये निश्चयवाचक भी सर्वनाम होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, जैसे कह रहा है कि यह गाय है। अब देखो यहाँ पर एकदम निश्चित कर दे रहा है कि यह गाय है। क्या कह रहा है कि यह गाय है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, यह में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट जैसे कह रहा है कि यह, अब देखिए कह रहे कि यह क्या, यह कह रहे कि विलायती चूहा है। देखिए यहाँ पर एकदम निश्चय बता दे रहा है कि भाई यह जो है जो विलायती ही चूहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक करे की सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये देखते हैं। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह रहे कि जो किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध ना करा पाए। भाई जो किसी वस्तु, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति की कह रहे कि निश्चितता, किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का करे बोध न करा पाए, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कह रहा है, अब देखिए वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं करा पाता है, वहाँ पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कह रहा है कि बाहर, क्या कह रहा है कि कह रहे कि बाहर कोई, कह रहे कि बाहर कोई खड़ा है। कह रहा है कि बाहर कोई खड़ा है। अब कौन खड़ा है भाई, ये तो पता भी नहीं ना, ये निश्चित नहीं कर पा रहा है कि कौन खड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अब जैसे कुछ दे दीजिए, अब भाई क्या दे दें, कुछ तो भाई कह रहे कुछ दे दीजिए, अब क्या दें, कह रहे कुछ दे दीजिए, तो कुछ में क्या कुछ दे दें, तो यहाँ पर ये नहीं कंफर्म हो रहा है, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि इसको देना क्या है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे उसने, क्या कहा फ्रेंड, जैसे उसने कमरे में कुछ रखा है, जैसे उसने कमरे में कुछ कह रहे कि रखा है। अब कह रहे कि अब यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कमरे में क्या रखा है। ठीक है, कह रहे उसने कमरे में कुछ रखा है, तो यहाँ पर उसने, अब देखिए उसने,
अब यहाँ उसने कमरे में कुछ रखा है। अब उसने जो शब्द है यहाँ पर एक पुरुषवाचक है, क्या होगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ का मतलब हो जाएगा, कुछ में क्या हो, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कुछ में क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भाई उसने कमरे में कोई, उसने करीब कमरे में कुछ रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें, और कुछ में कह रहे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि निश्चित नहीं कर पा रहा है कि रखा क्या है कमरे में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। अब कह रहे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए इनका प्रयोग करें कि प्रश्न करने के लिए करते हैं। भाई प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है, इनका प्रयोग क्या करते हैं, प्रश्न करने के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, आपके घर कौन आया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके घर कौन आया है, तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, प्रश्न कर रहा है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे दिया गया है, आपने क्या खाया है। अब क्या, अब इसमें भी प्रश्न कर रहा है भाई, इसमें भी प्रश्न कर रहा है। तो कह रहे क्या खाया है आपने, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल है। तुमने पेन किसको दिया, अब किसको दिया, यहाँ पर किसको दिया कह रहे, यहाँ पर किसको क्या प्रश्न कर रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये देखते हैं। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम वो होता है, कह रहा है कि जो शब्द, कह रहे कि जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे से जोड़ते हैं। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो शब्द कह रहे कि एक वाक्य का संबंध दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे भाई एक वाक्य का संबंध होगा, वो दूसरे से जोड़ेंगे, वहाँ पर कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे दिया गया, जो सो, जैसी वैसी, किसकी उसकी, वही जो या जिसको कह सकते हो, वही जो या जिसको आदि। देखिए जैसे इसमें दिया गया है, जैसे इसमें दिया गया है आपका क्या, जैसे इसमें दिया गया है क्या, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो जैसी वैसी, अब जैसी वैसी दिया गया है, करे कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पर संबंध बता रहा है ना, यहाँ पर क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब कह रहे हैं क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी लाठी कह रहे कि उसकी भैंस, अब कह रहे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी बता रहा है, यहाँ पर जिसकी उसकी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध बता रहा है। क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। जो बोओगे सो काटोगे, क्या कह रहा है कि जो बोओगे सो काटो, जो सो आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब जैसे दिया गया है, तुम वही लड़के हो जो, तुम वही लड़के हो, क्या कह रहा है, तुम वही लड़के हो जो या जिसको कल पार्टी में पीटा गया था। देखो वही जो या जिसको कह रहा है ना, वही जो या जिसको, वही जो या जिसको, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये देखते हैं। देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये देखते हैं। देखिए निजवाचक सर्वनाम ये है, जैसे इसमें दे, इसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसे कर्ता जो होता है वो स्वयं के लिए करेगी प्रयोग करता है। भाई इसे कर्ता क्या करेगा, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, मैं स्वयं जाऊँगा, कह रहे कि मैं स्वयं जाऊँ, इसमें क्या है, इससे क्या है, कर्ता जो स्वयं के लिए प्रयोग करता है निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है। अब कह रहे मैं स्वयं जाऊँगा, तो स्वयं कह रहे कि मैं स्वयं जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। जैसे तुमने अपने आप, क्या कह रहा है कि अपने आप, तुमने अपने आप, देखो कर्ता जो है स्वयं का प्रयोग कर रहा है ना भाई, निजवाचक सर्वनाम में क्या है, इससे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। मैं स्वयं जाऊंगा, वो कह रहा है कि मैं जो है स्वयं जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा और कोई दूसरा नहीं जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कह रहा है कि तुमने अपने आप करो, भाई यहाँ कह रहा है कि तुमने मतलब स्वयं के लिए कह रहा है कि मुझे जो है अपना काम जो है स्वयं करना चाहिए, तो अपने आप आ गया, इसलिए यहाँ पर कह रहा है निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे दिया गया, हम खुद वहाँ जाकर देखेंगे। हम खुद कह रहे कि वहाँ जाकर देखेंगे, भाई हम खुद मैंने वो स्वयं के लिए बोल रहा है ना, मैं ही जाऊंगा और कोई दूसरा वहाँ जाकर नहीं देखा गया, इसलिए यहाँ पर ये निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अब देखते हैं, अब इसमें कुछ नोट पॉइंट दिए गए हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे नोट पॉइंट इसमें दिया गया है, जैसे इसमें कह क्या रहा है, देखिए ये ध्यान रखें। नोट पॉइंट में ये दिया है कि वे बहुवचन, देखिए वे जो शब्द होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है,
करे कि वे जो होते हैं वो बहुवचन के लिए भी प्रयोग लगाते हैं। वे जो शब्द होता है वो बहुवचन के लिए भी प्रयोग लगाते हैं। अगर किसी को सम्मान देना है तो वे लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। वे बहुवचन के लिए भी लगाते हैं, अगर किसी को सम्मान देना है तो वे लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एक पॉइंट ये दिया गया, अगर, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी अगर आप घुसना चाहें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी घुसना चाहें तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड। जैसे आपको यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपको बताया गया था ना, ये देखिए यहाँ पर, ये जैसे आपको मैंने यहाँ बताया था, जैसे यहाँ पर आपको बताया था, कहाँ गया, हाँ, जैसे यहाँ पर बताया था, यहाँ पर जैसे आपको मैंने बताया था क्या कि यहाँ पर ये बताया था कि मैंने क्या बताया था, मैंने कल 4 शेर क्या देखे, मैंने कल 4 शेर देखे, इसमें बताया था ना भाई मैंने। अब मैंने में तो आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा ही फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ ने कारक विभक्तियाँ लगने से जो है यहाँ पर जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक जो है सर्वनाम हो जाएगा। आपको ये बताया था ना, वही बता रहा है फ्रेंड्स, नोट पॉइंट। नेक्स्ट मिनट देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखो कह रहा है ना कि इसमें कह रहा है कि अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी अगर घुसना चाहे तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही जो बताया आपको एग्जाम्पल लेकर के। नेक्स्ट जैसे दिया गया फ्रेंड्स, आजकल यह कुछ नहीं खा पाता है। क्या कह रहा है भाई, आजकल यह कुछ नहीं करे कि आजकल यह कुछ नहीं खा पाता है। अब कर किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है भाई, करे किसी व्यक्ति के लिए ही बोला गया है। करे कि आजकल यह, भाई यह किसी व्यक्ति के लिए बोला गया, किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है, ना इसलिए कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ना कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ये चीज ध्यान रखना, बल्कि निश्चयवाचक करे कि सर्वनाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बल्कि क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। भाई यहाँ पर ने आपको बताया था ना एग्जाम्पल लेकर के कि आजकल यह कुछ नहीं खा पाता है, किसी व्यक्ति के लिए करके बोला गया, किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है, ना कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा फ्रेंड, मतलब देखिए किसी पुरुष के लिए बोला गया है ना, यहाँ पर आपको हमने बताया था एग्जाम्पल, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर क्या ना, ये आपको दिया था ना कि कहेगा क्या, आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता है, तो यह जो है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। यहाँ ये किसी पुरुष के लिए बोला गया है, क्या है, किसी पुरुष जात के लिए बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा, यहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसका मतलब कहने का है। ये कुछ नोट पॉइंट है फ्रेंड्स। अब देखते हैं जैसे दिया गया यहाँ पर क्या, जैसे अगर, ये चीज ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में पुरुषवाचक सर्वनाम, अगर ऑप्शन में करे कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दिया है, अगर ऑप्शन में करे पुरुषवाचक सर्वनाम और करे निश्चयवाचक सर्वनाम दिया है, तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पहले करे की प्राथमिकता देंगे। अगर ऑप्शन में पुरुषवाचक सर्वनाम करे की नहीं दिया है तो हम करे की निश्चयवाचक सर्वनाम को सही मानेंगे, तब निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम सही मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया कुछ प्रश्न है फ्रेंड्स, जैसे इसमें दिया गया है प्रश्न ये है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि उसने, जैसे कह रहा है कि उसने कमरे में कुछ रखा है। क्या कहा, उसने कमरे में कुछ रखा है। अब हमने कहा उसने कमरे में कुछ रखा है, तो हम इसे क्वेश्चन आपसे करें कि बताइए कि उसने में कौन सा सर्वनाम है। हमने आपसे पूछा बताइए उसने कमरे में कुछ रखा है, तो कह रहा है कि उसने में कौन सा सर्वनाम है। तो आप क्या कहोगे फ्रेंड्स, उसने में कौन सा सर्वनाम है, आपको ये बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या कहोगे, उसने में ये कौन सा सर्वनाम है। भाई हमने आपसे एक क्वेश्चन किया कि उसने कमरे में कुछ रखा है, तो बताइए कि उसने में कौन सा सर्वनाम होगा। तो आप कहोगे उसने में जो हो, उसने कौन, मतलब कोई पुरुष है उसने। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अच्छा, अब जैसे इसमें हमने आपसे कह दिया, अब यहाँ पर जैसे हमने एक कह दिया, यहाँ पर कह रहे कि अब यहाँ पर उसने कमरे में कुछ रखा है। अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है क्या, उसने कमरे में कुछ रखा है, तो कह रहे कुछ में कौन सा सर्वनाम होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कुछ में कौन सा सर्वनाम है, आपसे पूछ लिया जाए कुछ में कौन सा सर्वनाम है, तो आप क्या कहोगे। तो आप कहोगे भाई कुछ में जो है आपका जो है कुछ, भाई निश्चित तो हो नहीं पा रहा है यहाँ पर कि मतलब उसने कमरे में क्या रखा है। तो यहाँ पर जब निश्चित नहीं हो पाता तो वहाँ पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा।
कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये होगा फ्रेंड्स, ये आपका फ्रेंड्स दिया गया है। ये आपका जो है ये कुछ नोट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो जो है फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो जो है समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस और सुधार करेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए करें कि आपके भाई का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।